Students, let us see the problem how past adjustment questions can be solved. Today I am discussing one simple problem regarding interest on capital. Problems of past adjustment regarding interest on capital. Now, you see the question. A, B, C and D are partners. Equal partners in a partnership firm. Their capital on 1st April 2018 were rupees 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000 respectively. ए बी सी और डी यहाँ चार पार्टनर हैं जिनका बैलेंस दिया गया है. कैपिटल बैलेंस 50,000, 30,000, 25,000, 15,000 respectively. After closing the accounts for the partners for the year ended 31st March 2019, it was discovered that according to partnership deed, interest on capital at the rate of 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profit. यानी कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल 10% देने का बात था, लेकिन गलती से पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटेंट ने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum on partners capital was not provided before distribution of profit. Pass necessary adjustment entry. This is the question. Pass necessary adjustment entry. Now इस क्वेश्चन को पहले समझिए. क्वेश्चन में पार्टनरशिप का कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है और ये कहा है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की बात था. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन अलाउ करता? पार्टनरशिप फर्म. किसको अलाउ करता? पार्टनर को. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस फॉर द पार्टनरशिप फर्म बट इनकम फॉर द पार्टनर. यानी कि पार्टनर लोग को ये इनकम मिला नहीं. जो पार्टनर का जो इनकम मिलना चाहिए था 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पार्टनर को मिला नहीं. अब फर्म ने वो इनकम दिया नहीं. ओके, फिर से समझा रहे हैं. 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ द क्वेश्चन इज हु विल रिसीव द कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ऑब्वियसली पार्टनर्स विल रिसीव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर ने अपने बिजनेस में कैपिटल दिया है, बदले में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है. पार्टनरशिप फर्म पे करेगा इंटरेस्ट. किसको पे करेगा? इंडिविजुअल पार्टनर को. ओके, लेकिन वो किया नहीं और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द एरर, वन काइंड ऑफ एरर, एंड टू रेक्टिफाई दिस एरर वी हैव टू पास an entry. That entry is known as adjustment entry. Now here we can do simple calculation of interest on capital. A 50,000 का 10% पर एनम बोला है 5,000. बी 30,000 का 10% 3,000. सी 25,000 का 10% 2,500 एंड डी 15,000 कैपिटल था. देखिए 15,000 कैपिटल था, उसका 10% 1,500. सो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी स्टैंड्स 1,200. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टैंड्स 12,000. ए प्लस बी प्लस सी 5,000, 3,000, 5,000, 12,000 आ गया. नाउ दिस इज योर working part. This is your working part. You have to prepare table showing adjustment. You have to prepare table showing adjustment. Okay. Particulars A, B, C, D. यहाँ चार पार्टनर है इसलिए चार कॉलम बनाया गया है. Here 4 partners are there. We have to maintain 4 columns and last total column. यदि 3 partners रहता है तो 3 column. 2 partners रहेगा तो 2 part. There should be only 2 columns. Now particulars A, B, C, D and total. Now see, very important this part. Interest on capital. Interest on capital. This is obviously income for the partner. यानी कि पार्टनर का इनकम.
पार्टनर का इनकम होने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में जाता है क्रेडिट। फिर से बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इनकम ऑफ द पार्टनर, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्रेडिट। पार्टनर को मिलने वाला है 5,000, आपको मिलने वाला है। सपोज 4 स्टूडेंट पार्टनर हैं, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला है, तो क्या आपको मिलेगा? नहीं, जरूर मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया जा रहा है, तो आपका अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है। हाउ मच? 5,000 इंटरेस्ट ए को मिलना है, 3,000 इंटरेस्ट बी को मिलना है, 2,500 इंटरेस्ट सी को मिलना है, 1,500 इंटरेस्ट डी को मिलना है। क्लियर? तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर दिए क्रेडिट एज पर पार्टनर्स व्यू, पार्टनर को ये मिलना है, इसलिए पार्टनर के इंडिविजुअल अकाउंट में ये क्रेडिट हो गया। टोटल क्रेडिट 12,000। अब समझिए, ये 12,000 अमाउंट जो है उन्होंने आप सभी को इंटरेस्ट के तौर पे मिलना था टोटल, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ने इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया। विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट प्रॉफिट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। सी वंस अगेन आई एम सेइंग, ये 12,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी डी चारों को मिलना था, ये मिला नहीं, और ये पैसा 12,000 क्या किया? पार्टनरशिप फर्म ने विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट को शेयर कर दिया। किसके बीच? ए बी सी और डी का बीच। यानी कि 12,000 जो इंटरेस्ट मिलना था वो इंटरेस्ट नहीं, विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट, वो 12,000 पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड होता है ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड लिखा नहीं, तो क्या हुआ? उसका 12,000 प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। यदि हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेंगे और पैसा पार्टनर में बांट देंगे, यानी कि जितना पैसा नहीं लिखे हैं 12,000, उतना ही पैसा पार्टनर्स को हम लोगों ने एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हिसाब से बांट दिए हैं। तो एक्चुअली 12,000 अमाउंट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, क्योंकि इक्वल रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। तो 12,000 को ऑलरेडी पार्टनर में बांट चुका है इक्वल रेशियो में। तो ए को मिल गया है 3,000, बी को मिल गया 3,000, सी को मिल गया 3,000, डी को मिल गया 3,000, टोटल 12,000 बढ़ चुका है। अब देखिए, जो ऑलरेडी बढ़ चुका है, जो पार्टनर ले चुका है वो डेबिट, और जो मिलने था वो क्रेडिट। अब उसी सिंगल ए का केस, मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, ऑलरेडी प्रॉफिट के तौर पे ले चुका है 3,000, तो मिलना था 5,000, मिल चुका है 3,000, तो आपको कितना मिलेगा? और मिलेगा 2,000। आप इस तरह से भी लॉजिक लगा सकते हैं, ये बेसिक लॉजिक है। सिंपल लॉजिक यदि चाहे, क्रेडिट 5,000 डेबिट 3,000, विच इज मोर? फिर से बोल रहे हैं, क्रेडिट 5,000 डेबिट 3,000, विच इज मोर? क्रेडिट। तो जो ज़्यादा होगा उसी को लिख देना है, 2,000 क्रेडिट। फिर से समझा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलना था 5,000, लेकिन प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है 3,000 डेबिट। प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब पार्टनर ने ले चुका है 3,000 डेबिट, तो मिलना था 5,000, ले चुका है 3,000, और कितना है? ए को देना है 2,000 क्रेडिट, मतलब पार्टनरशिप फर्म देगा ए को 2,000, इसलिए 2,000 क्रेडिट। ये एक लॉजिक है। और एक सिंपल लॉजिक है, 5,000 क्रेडिट 3,000 डेबिट, विच इज मोर? ज़्यादा कौन है? क्रेडिट। कितना ज़्यादा है? 2,000, माइनस करके ज़्यादा का सिग्नेचर चलाएगा, माइनस कर दीजिएगा, और ज़्यादा का जो पैसा का जो साइन है वो साइन चलाएगा। बी का सिचुएशन देखिए, 3,000 बी को मिलना था 3,000, ले चुका है 3,000, कुछ नहीं मिलेगा बी को अभी। सी को मिलना था 2,500, मिल गया है 3,000, ज़्यादा मिल गया सी को। सी का कैपिटल डेबिट, ज़्यादा मिल जाने से डेबिट, कम मिलने से क्रेडिट। और एक लॉजिक लगाइए, सी का क्रेडिट 2,500 और सी का डेबिट 3,000, विच इज मोर? डेबिट इज मोर। कितना ज़्यादा है? हम क्या बोले? माइनस करके ज़्यादा वाला का साइन, 500 डेबिट। क्लियर? सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी डेबिट, सी क्रेडिट मिलना चाहिए था 1,500, मिल गया कितना? 3,000। सी का क्रेडिट है 1,500 और सी का डेबिट है 3,000, विच इज मोर?
डेबिट इज मोर, हाउ मच मोर, 1500 डेबिट मोर, ये टोटल कॉलम इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअली हमको एडजस्टमेंट एंट्री का लॉजिक मिल गया। ए क्रेडिट 2000, सी डेबिट 500, डी डेबिट 1500। नाउ इट इज आवर आंसर 14319 में हो जाएगा सीज कैपिटल डेबिट 500, डीज कैपिटल डेबिट 1500 टू एस कैपिटल 2000, एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरह से हम लोग एक पास्ट एडजस्टमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ समझ लेना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, इससे क्रेडिट होगा, और ये 12,000 पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं अलाउ करके डायरेक्ट प्रॉफिट के तौर पे पार्टनर को बांट दिया गया है, इसलिए पैसा पार्टनर को मिल गया है डेबिट, जो मिलने वाला है वो क्रेडिट। अब इस हिसाब से डेबिट क्रेडिट चेक कर लीजिएगा, जो ज़्यादा होगा उसी का साइन आएगा डिफरेंस निकालने के बाद। दिस इज कॉल्ड नेट इफेक्ट, और इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखकर एंट्री पास कर देंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल।